जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशंस के हवाले से और देखेंगे कि इंटीग्रेशंस में कौन-कौन सी ऐसी बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसकी मदद से आपका जो क्वेश्चन है वो इंतहाई आसान हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते क्यों हैं, किस वजह से जाते हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिस पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले आपने अभी तक ऑब्जर्व किया, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव्स के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि कहाँ डेरिवेटिव है। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डेरिवेटिव नजर ना आए तो फिर आप जो पहले 3 रूल हैं उससे थोड़ा-सा आगे का सोचते हैं, थोड़ा-सा अगली बात की तरफ जाते हैं। अगली बात की तरफ जाने पर क्या मुराद होती है, वो सब्स्टिट्यूशंस होती हैं और वो सब्स्टिट्यूशंस टोटल टोटल 3 तरह की सब्स्टिट्यूशंस हैं। मैं अगर आपको वो इस तरह से हाइलाइट कर दूँ, 3 सब्स्टिट्यूशंस आप करते हैं। नंबर 1, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू, यानी कि आप मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, साइन या कॉस की सब्स्टिट्यूशन है। एक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो इसको आप कह लें कि सब्स्टिट्यूशंस ऑफ, ये आपके पास है सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन और कॉस। फिर जो दूसरी है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ये बच्चों आपके पास होती है tan थीटा या cot थीटा की। आमतौर पे जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें रट्टा लगवा दिया जाता है कि सिर्फ साइन की सब्स्टिट्यूशन होगी, tan की होगी और इसके बाद सीकेंट की होगी। बट मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप जहाँ साइन की कर सकते हैं वहाँ कॉस की भी कर सकते हैं, जहाँ tan की सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ cot की भी हो सकती है। तो इसी तरह बच्चों, जहाँ आप सब्स्टिट्यूशन इसकी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सीकेंट थीटा की करते हैं, तो बच्चों मेरा ये क्लेम है कि आप उसकी जगह पे सीकेंट थीटा भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आंसर उसके साथ आएगा उसका दूसरे के साथ करने से एक नेगेटिव आंसर बनता है। वो नेगेटिव आंसर भी ऑब्वियसली जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके अंदर नेगेटिविटी मौजूद होती है उतनी, उसके मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशंस मैंने बताई हैं आपको, अब ये जो तीनों टाइप की सब्स्टिट्यूशंस हैं ये कब-कब किस-किस टाइम पे आपने करनी है। बच्चों, जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपने सॉल्व करना है, लेट्स से दैट 1 ओवर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ऊपर उसके कोई ना कोई पावर आ जाए, लेट्स मैंने स्पेशली स्क्वायर रूट लिख दिया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, या मैं दोनों सेंसेस में बात कर लूं, या मैं चलें एक पहले कंप्लीट करके फिर दूसरी सेंस बनाता हूं। आप x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट करेंगे और इसमें जो dx आगे लिखा होता है dx, उसकी जगह पे बच्चों आप क्या करेंगे, a साइन का डिफरेंशियल cos थीटा और साथ आगे d थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसकी जगह पे। अब हमारा चूंकि क्लेम साथ दूसरा भी है तो मैं ये भी कह देता हूं कि आप इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और dx इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा d थीटा। लो बच्चों, ये दो सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली ये एक ही सब्स्टिट्यूशन है और ये कब होती है, जब आपके पास इधर नेगेटिव साइन आए और नेगेटिव किसके साथ आए, वेरिएबल के साथ नेगेटिव आए, नेगेटिव आए वेरिएबल के साथ। और बच्चों ये जो तीसरी सब्स्टिट्यूशन है ये इसी का दूसरा पैरा है, मैं वो पहले लिख देता हूँ इधर। ये जो है ये कब करते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी कोई ना कोई पावर होनी चाहिए, और इन पर्टिकुलर मैं वो एक्स जो स्क्वायर रूट रख लेता हूँ। आप देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन वेरिएबल के साथ था और यहाँ नेगेटिव साइन कांस्टेंट के साथ है। वहां नेगेटिव साइन वेरिएबल के साथ है, यहाँ नेगेटिव साइन कांस्टेंट के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों आपने x को a सीकेंट, a क्या है जो कांस्टेंट वहां पे यूज हो रहा है विदाउट स्क्वायर, तो ये a सीकेंट थीटा पुट करना है, और जब आप dx करेंगे तो वो आ जाएगा a और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा ये आ जाएगा, और साथ बच्चों d थीटा आ जाएगा। ये है, और चूंकि हमारा दूसरा क्लेम ये भी है कि आप कोसेकेंट भी पुट कर सकते हैं, आप कोसेकेंट भी पुट कर सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे a कोसेकेंट थीटा और dx इज इक्वल्स टू माइनस a कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा d थीटा। लो बच्चों, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये साइन कॉस की, ये सीकेंट कोसेकेंट की। इसमें फर्क आपने देख लिया कि इधर साइन के लिए नेगेटिव वेरिएबल के साथ होता है और सीकेंट कोसेकेंट के लिए नेगेटिव कांस्टेंट के साथ होता है। अब दरमियान में ये दोनों केसेस पूरे हो गए, अब एक केस बचता है, एक केस बचता है बच्चों, और वो ये बचता है कि अगर इंटीग्रेशन आपसे डिमांड कर ली जाए, अगर इंटीग्रेशन आपसे डिमांड कर ली जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की dx। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ इसके ऊपर पावर होना ना होना वो एक अलग इशू है। यहाँ पावर नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, जैसे इनके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट्स लिखे हैं ना, इनके ऊपर मैंने ये स्क्वायर रूट्स लिखे हैं, और यहाँ पे अगर ये स्क्वायर रूट टाइप या कोई भी पावर नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा बच्चों? ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये रिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनके आगे फैक्टर्स बन सकते हैं, रिड्यूसिबल एक्सप्रेशन, सॉरी, रिड्यूसिबल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिनके आगे मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं। लेकिन बच्चों ये इरिड्यूसिबल है, इसके मजीद आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो जब इसके मजीद आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते तो इसका कोई इशू नहीं है, ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है, एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या करना है, इसमें आपने पुट कर लेना है x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, ये कर लें, और जब आप dx पे आएंगे तो वो आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। एक ये था। दूसरा हमारा टेक्निकल क्लेम ये है कि आप इसकी जगह पे ये भी कर सकते थे, x इज इक्वल्स टू a cot थीटा, और इससे जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू माइनस a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आप तीनों में फर्क देख रहे हैं, ये और के बाद ये जो तीनों लिखे हुए हैं इनमें ये नेगेटिविटी का ही फर्क है बस, बाकी 100% आप देखेंगे क्वेश्चन सिमिलर आएगा, हर स्टेप सिमिलर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। वो माइनस आप वहां से बाहर निकाल देंगे और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लो बच्चों, ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन है, ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन जो आपने यहाँ तक देखी। एक है सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इसके साथ डी थीटा नहीं आएगा जी सर आपने एंड पे क्या लिखा है? एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। जी जी आएगा डी थीटा, सॉरी आएगा डी थीटा, वो थीटा का डिफरेंशियल आगे आता होता है ना, थीटा का डिफरेंशियल आगे आता होता है। अच्छा, ये सर आपने क्या लिखा है एंड पे कोट वाले में? ये बच्चे ये एंड वाला जो सा कोसेकेंट आपने लिखा है। स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके। अच्छा, ये तीन तरह की बच्चों सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशंस हैं जो मैंने आपके सामने रखी यहाँ पे। अब ये क्यों, कब, कैसे यूज करते हैं, इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना है। फर्ज करो बच्चों, फर्ज करो इन्हीं को चलाते जाते हैं, इन्हीं को चलाते जाते हैं। आप बल्कि गौर करें, हम एक डिफरेंट वे से क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे, बड़े डिफरेंट वे से लेके चलते हैं, और वो ये वे यूज करते हैं कि हम दरमियान में यही पार्टीशन रखते जाते हैं और एक ही सवाल तीनों अंदाज में सॉल्व करते हैं।
एक ही सवाल, ताकि आपको फर्क का भी पता चले और बात जो हम कर रहे हो वो भी समझ आ जाए। फर्ज करें बच्चों, मैं आपको कहता हूं जी 1 ओवर लेट्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल बन गया dx। इधर ये सवाल कैसे बनेगा, 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, इधर ये सवाल कैसे बनेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट dx। जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? एग्जैक्टली ऊपर वाली स्टेटमेंट के मुताबिक देखें, ये पहले ये क्या था, ये जरा गौर करें। इसमें क्या है, वेरिएबल के साथ माइनस, हमने वेरिएबल के साथ माइनस रख लिया। इसमें दरमियान में प्लस, हमने दरमियान में प्लस रख लिया। इसमें दरमियान में माइनस, हमने दरमियान में माइनस रख लिया, और कांस्टेंट के साथ माइनस रख लिया। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने बना लिए, ये 3 क्वेश्चंस हमने बना लिए। अब देखें करना क्या है। अब देखें कर, फर्ज करो आपको, आप क्लास के अंदर, अब बच्चों यही चेंज आएगा ना, आप क्लास के अंदर देखें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सवाल आया है। अब ये एक बच्चे को आ गया 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक को ये सेकंड वाला आ गया, एक को ये थर्ड वाला आ गया। तो ये चेंज आपने देखना है, क्या करना है आपने। अब ये जब वेरिएबल के साथ माइनस आए तो आपने करना है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स साइन थीटा या कॉस थीटा, कोई एक के साथ, साइन के साथ कर लें या कॉस के साथ कर लें। अब कांस्टेंट यहाँ पे क्या है बताएं आप लोग, 4 है या 2 है, क्योंकि बेसिकली ये स्क्वायर है किसी का, ऊपर अगर आप गौर करें सर 2 है। 2 है, शाबाश। ये देखें ना बच्चों, ये स्क्वायर था ना, a का स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर है तो वो एक्चुअली 2 का स्क्वायर बन रहा होगा, वो 2 का स्क्वायर बन रहा होगा। अच्छा, तो ये आ गया 2 और साथ आ जाएगा साइन थीटा। बच्चों आप देखेंगे एक एक बात इंतहाई आसान है, इसको dx में कन्वर्ट करें, 2 साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos थीटा। मैं तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल पैरेलल चलाऊंगा, बिल्कुल पैरेलल चलाऊंगा। इसमें बताएं क्या सपोज करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। इसमें क्या सपोज करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा और dx इज इक्वल्स टू 2 tan की जगह पे क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा, इसमें क्या चेंज आएगा, आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट थीटा और dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा tan सॉरी सीकेंट थीटा tan थीटा, रियली सॉरी, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। जी, यहां तक तीनों बातें समझ आ गई आप लोगों को बच्चों, यहां तक तीनों बातें समझ आ गई। आगे मूव करते हैं, जी सर। जहां पे मसला बने फौरी बता दिया करें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि इसको आपने इस तरह से लिखा, dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा, x इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब इसमें जब पुटिंग करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, चेक कीजिएगा। ये dx की जगह पे ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया 2 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 4, अपनी जगह पे आ गया, x की जगह पे 2 sin थीटा, 2 sin थीटा का स्क्वायर और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये आ गया 2 cos थीटा d थीटा और बच्चों डिवाइडेड बाय, ये मैं आपकी इजाजत से 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूं। जी मुदस्सर भाई हुक्म कीजिए। मुदस्सर भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, ये 4 आ गया, ये भी 4 बन जाएगा, 4 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ रहा है।
इसको पहले कंप्लीट करते हैं यहाँ से आगे। सर आप ये नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उसी को फर्दर आगे करें? क्या मतलब आपका? सर ये जो दोबारा आपने इंटीग्रल किया है 2 cos थीटा डी थीटा, बच्चे वही क्वेश्चन है, उसमें आप सेकंड और तो करें। ये x की जगह पे ये पुट कर दिया, ये आप देखें, ये x है और ये मैंने इस जगह पे लाके 2 sin थीटा ये देखें पुट किया है। ये जी। dx है और ये dx की जगह पे क्या आना था? 2 cos थीटा d थीटा। तो ये चेक करें, 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है सर, ठीक। जी बच्चे, अब आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यही तो सब्स्टिट्यूशन हमने की। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? उसमें जो तब्दीली आप कर रहे हैं वही है ना। तो वो बच्चों, वो सब्स्टिट्यूशन ही डील की जा रही है। अच्छा आगे देखते जाएं। अच्छा ये बड़ा आसान हो गया, ये बड़ा आसान हो गया। इसको लिख देते हैं 2 cos थीटा d थीटा, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा, अगर थोड़ा गौर करें तो 2 cos थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, cos स्क्वायर थीटा, और आप उसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा और 4 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 cos थीटा आ जाएगा। होगा क्या यहाँ पे? होगा क्या यहाँ पे? ये 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 d थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 की इंटीग्रेशन बच्चों थीटा हो जाएगी, थीटा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये थीटा हमारा तो क्वेश्चन एक्स में था, आंसर थीटा में आ गया। सो बस थीटा को आपने कन्वर्ट करना है वापस। तो वो थीटा को कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऊपर आए, जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन की थी वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें, वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। 1 implies that x is equals to 2 sin theta, x over 2 is equals to sin theta, और sin इनवर्स x over 2 is equals to theta। ये बच्चों थीटा की वैल्यू बस 1 2 में पुट कर दें और जवाब आ गया। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 implies sin इनवर्स x over 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, ये जवाब आ गया, ये जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड को लेके चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या सिचुएशन है। सेकंड को लेके चलते हैं। ये पहले वाला सारा समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? साइन वाला सारा समझ आ गया है? सर ये यहाँ से बता दो कि 2 cos थीटा d थीटा ओवर 2 cos थीटा, जी जी, ये कैसे है 2 cos? ये बच्चे जी सर, ये बेटा ये देखो, 2 cos थीटा नीचे क्या बता दें? मैं बताता हूँ। ये देखें, इस पे थोड़ा गौर करें। मैं ये वाला डिफरेंट कलर में लिखने लगा हूँ। 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया? ये फॉर्मूला है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और जी जब सर, मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा ना 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो जी सर, वो मैंने नीचे जी लिख सर, दिया। ठीक है अच्छा सर, थैंक यू। इससे आगे चलते हैं। अब ये दूसरा पार्ट करते हैं। सेम सारी वही बातें, अब सब्स्टिट्यूशन बस चेंज है, उसको उस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक लगा दें। ये अब dx की जगह पे क्या आ रहा है? 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय 4 और प्लस x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर, 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर, 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। ये बच्चों बन गया। इसके बाद आप देखिएगा ये आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपसे इजाजत लेके 4 कॉमन ले रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ 1 प्लस ये, सॉरी ये tan पुट किया था ना, सॉरी ये 2 tan थीटा पुट किया था, रियली सॉरी, ये बच्चों 2 tan थीटा पुट किया था। तो ये आ गया 2 tan थीटा का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आप वो कॉमन ले लेंगे ना 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लोग बताएंगे ये किसके इक्वल होता है, शाबाश जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। सर सेकंड स्क्वायर के सेकंड जी स्क्वायर बच्चों, थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 4 सेकंड स्क्वायर थीटा। सो सिर्फ क्या हुआ, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसल, और ये 2 और ये इससे कैंसल, तो बाकी 2 बच गया। मतलब अगर आप कहानी को कंक्लूड करें तो सिर्फ 1/2 बाहर ले आए, बाकी तो वही 1 d थीटा ही बचता है, बाकी तो वही 1 d थीटा ही बच रहा है। तो बच्चों ये जो 1 d थीटा बचा, इसको देखें 1/2 और इस 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें उतने ही स्टेप्स बन रहे हैं बिल्कुल पैरेलल, और ये आपने नंबर 2 रख देना है। और अब ऊपर नंबर 1 से वैल्यू निकाल लें, जो 1 था वो इंप्लाइज करें कि वो था x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। पहले 2 को नीचे लेके आए, x/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा, और फिर थीटा को उधर लेके, थीटा को इधर रहने दें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2 इज इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू ऊपर 2 में पुट करें और आपके पास जवाब आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो बच्चों, ये आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का प्रोसेस हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है वो आपके सामने है। तीसरे नंबर पे, अब इन दो को जरा एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें। तीसरे नंबर पे आपके पास आ रहा है सेकंड की पुटिंग। लो जी, ये सेकंड में कोई इशू बच्चों, सेकंड वाला समझ आ गया? सेकंड वाला समझ आ गया? जी सर। ओके बच्चों, अब तीसरे पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन, ऊपर dx की जगह पे क्या आ गया, 2 सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मतलब 2 सेकंड थीटा का स्क्वायर माइनस 4। लो जी आगे चलते हैं। ये बच्चों आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास इज इक्वल्स टू 2 सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4। जो हर दफा मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, अभी भी आप कॉमन ले लें, चलें अगले स्टेप में ले लें। ये बच्चों कॉमन लिया, ये जब कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा, और डिवाइडेड बाय 4 कॉमन आ गया। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, बताएं जरा? सेकंड स्क्वायर थीटा, सर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सो बच्चों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूं आप लोगों की इजाजत के साथ, कि अगर इसको लिख लिया जाए 2 tan थीटा, तो वही बात हो जाएगी ना। देखें 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, कॉमन लेके, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखें 2 से 2 कैंसल, tan से tan कैंसल, तो बाकी क्या बच गया, सिर्फ सेकंड थीटा बच गया, d थीटा, सिर्फ सेकंड थीटा बच गया। अब बच्चों यहाँ आपने जस्ट एक बात याद रखनी है, सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन, मैं अब आपको डायरेक्ट उलझाना नहीं चाह रहा, अदरवाइज इसको भी पूरा एक सवाल बनाया जा सकता है। सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन ये आपने इंटरमीडिएट लेवल पे की भी होगी। इसकी इंटीग्रेशन होती है log सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसको इसी क्वेश्चन में प्रोसीड भी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मे भी पेपर में ये ना हो आपको ये सवाल आया हुआ हो सेकंड थीटा की, तो कहते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को इससे आगे यहाँ तक भी ले आता हूँ कि ये कैसे आया है। करवा दें सर। जी करवा दें सर। जी करवा देता हूँ।
अच्छा, ये बच्चों आपने यहाँ पे आके फिर क्या करना है, ये भूल जाएं कि ये डायरेक्ट आपने लिखनी है, हम इसको इरेज ही कर देते हैं, हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जवाब कैसे आया। अच्छा, अब बच्चों देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे आके आपने क्या कहना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बच्चों। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय एक एक्सप्रेशन है जो है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इससे क्यों कर रहे हैं ये एक लम्हे के बाद आपको पता चल जाता है। सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो जब सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बच्चों ये आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इससे डिवाइड कर दिया। अब बच्चों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जरा गौर करें, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक हो गया, और नीचे आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ इसके जाहिर है डी थीटा भी मौजूद होगा, डी थीटा भी मौजूद होगा। अब एक लम्हे के लिए जरा गौर करें, एक फॉर्मूला जो हमने किया था वो ये था लास्ट लेक्चर में कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन और फंक्शन के ऊपर कोई पावर ना हो, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन सर। शाबाश शाबाश, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों थोड़ा अगर गौर करें, अगर मैं आपसे पूछूं सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है तो आप क्या कहेंगे, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, क्या लगता है सीकेंड का? भी थोड़ी देर पहले ऊपर भी लिखा था सेकंड इंटू टेन सर। ये बेटा शाबाश, सीकेंड इंटू टेन तो मौजूद है ऊपर, प्लस तो इधर भी प्लस। अगर मैं आपसे पूछूं टेन का डेरिवेटिव क्या है तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में गुजरा था, टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर सर। सीकेंड सेकंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर, शाबाश। तो बच्चों ये नीचे फंक्शन ये ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या इसको लिखा नहीं जा सकता नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन? तो इसलिए हमने ये प्रोसेस किया था कि हम इस स्टेप पे आ जाएं कि नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन था सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों अगर आपको ये अलग से सवाल आ जाता है ना कि सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन करें, तो आपने यहां से आगे स्टार्ट कर देना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और ये 2-3 स्टेप्स का सवाल बनता है। अब यहां से आगे, अब बच्चों हमारा क्वेश्चन तो था एक्स में और जवाब हम दे रहे हैं थीटा में, तो अब आ जाए उस वन को वहां से उठा के ले आए। वो वन था x इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड थीटा। यहां से बताएं कि सीकेंड क्या आ जाएगा, x ओवर 2 इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। ये देखें ना, सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू लानी है, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर रहने दें और ये लिख दें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बल्कि ए नहीं था सॉरी, ये 2 था ना, सॉरी ये 2 था, ये हमने 2 पुट किया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर इधर 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 और कहीं नहीं है, इधर है। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 बनता है, तो बच्चों ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, और यहाँ से tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, बस आखिरी स्टेप चल रहा है, tan थीटा हमारे पास आ जाएगा x बाय 2, सॉरी tan स्क्वायर थीटा -1 भी था, ये -1 हमने उधर लेके आना था, -1, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर -4 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, ये बन गया tan थीटा। सो ये दोनों वैल्यूज उठा के ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log सीकेंड थीटा, उसकी जगह पे आ जाएगा x ओवर 2, tan थीटा उसकी जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर -4 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों ये जवाब लिख लें या ये लिख दें, x प्लस इसका एलसीएम ले लें, x स्क्वायर -4
और एलसीएम लेके लॉग की प्रॉपर्टी के, चले एक स्टेप और कर ही देता हूँ जब इतना हो गया है। 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा ये सॉरी, ये यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं इधर लिख देता हूँ जरा। अच्छा जी, अब बच्चों ये आपने जस्ट ये कर देना है कि log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की और माइनस log 2 अलहदा करके प्लस c कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर log a ओवर b लिखा हो तो आप उसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो ये कर दिया। अब दो कांस्टेंट्स प्लस हो रहे हो तो जवाब कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए मैंने इसका जवाब लिख दिया log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस कोई एक c कर दें, ये जवाब आ गया। सो ये सीकेंट वाला इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें आगे सीकेंट की अलग से इंटीग्रेशन आ गई। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन थी। उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए बच्चों, एनी क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर स्टार्ट से दिखाइएगा। जी बेटा, ये बच्चे ये आ गया। जी अब बोलें। नहीं सर समझ तो आ गई, बस नोट डाउन करना था। ओके, ये एज ए नोट्स भी, ये पेज भी मैं अपलोड अभी कर देता हूँ। ये जो सारा पेज मैंने लिखा है ना, ये अभी आपके सामने ये एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट किया, पीएनजी फाइल बनाई और इसको फाइल को नंबर 12 नेम दिया क्योंकि एक सीक्वेंस से चल रहा है। तो ये अभी 12 नंबर पेज से आपका ये अभी अपलोड हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आपका छोटा सा जो क्विज होता है साथ, मैं इसी तरह का दो सवाल दूंगा और उसको आपने इन तीनों मेथड्स के साथ सॉल्व करके अपलोड करना होगा। आपको तीनों बातें समझ आ गई हैं। और चेंज क्या होगा, ये आपके सामने होंगे क्वेश्चंस। चेंज क्या होगा, लेट्स से दैट मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ। 4 है तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 3 कर दे। अच्छा एक बात करता चलो, फर्ज करो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे मैं 3 लिख दूं तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो बच्चा बताएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं बच्चों, सर उसका अंडर रूट लेके स्क्वायर कर देंगे सर। शाबाश शाबाश शाबाश। सिर्फ आपने स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा लिखना है, स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा, स्क्वायर रूट 3 टैन थीटा, स्क्वायर रूट 3 सीकेंट थीटा। बाकी बाकी एक एक स्टेप वही है, एक एक स्टेप वही, कोई चेंज नहीं होने वाला। बाकी सिर्फ कांस्टेंट बदलना है आपने, सिर्फ कांस्टेंट बदलना है। क्लियर होगी बात? सर जी जी बच्चे प्लीज जल्दी कीजिएगा। सर वो मैंने ना वो पेपर रिव्यू का था सर, वो मैंने मेरे आपने मुझे मार्क्स थे, भेजा हुआ है मैंने ना, वो आपको भेजा हुआ यस है। सर बस ठीक है, मैं अभी वो मैसेजेस सर देखूंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी था तो मैसेजेस देख के इंशाल्लाह वो ठीक है जिस सर, जिस थैंक बच्चे ने यू भेजा हुआ है मैं रिव्यू कर लूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, अब मैं, अच्छा तो सवाल आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बस आप यहाँ 3 करके सॉल्व करें सारे, ठीक हो गया? इसको 3 करके सॉल्व करें। क्लियर है बात, समझ आई? सर 4 की जगह 3 करके। जी सिर्फ 4 की जगह पे 3 कर दें और सारे बच्चे ये तीनों सवाल करके अपलोड करें। सर 3 का फिर क्या सर करेंगे? पावर सर, पावर सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ 3, सर 4 पावर की 3 जगह की पे क्या 3, करेंगे? 3 अकेला 3, सर 3 अकेला का 3। फिर क्या करेंगे? तो सर बच्चों वो अभी स्क्वायर रूट वाला आपने, बताइएगा कैसे करना है 3 पे। अभी बच्चों आपने खुद तो बताया। आप देखें वो ये है कि अगर आप यहाँ, मैं सवाल दे देता हूँ कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कह रहा हूँ ना मैं, तो सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा, बस इतनी सी बात है। यानी कि ये स्क्वायर रूट 3 को साथ भगाते फिरना, क्योंकि हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए था।
ये किसका स्क्वायर है ये देखना होता है आपने, ये 3 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3 का। बाकी हर एक बात, जहां ये 2 था वहां स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, मतलब वो स्क्वायर रूट 3 के मुताबिक आता जाएगा, और तो कोई बात नहीं है। ओके, बहरहाल आप इसको सॉल्व करें और अपलोड करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।